ऑनलाइन स्टडी में आपका एक बार और स्वागत है। आज हम सभी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पूरी विस्तृत पूर्वक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट मीन्स होता है भूतकाल, कंटीन्यूअस मीन्स होता है जारी रहना, मतलब कि भूतकाल में कोई कार्य जारी रहता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत इस प्रकार के टेंस में भूतकाल में कोई कार्य जारी रहने की सूचना मिलती है, लेकिन काम में लगा हुआ समय तथा काम के शुरू होने का समय हमें नहीं मालूम रहता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत मतलब भूतकाल में किसी अनिश्चित कार्य के काम की सूचना मिलती है तथा काम में लगा हुआ समय या काम के शुरू होने का समय की कोई जानकारी नहीं रहती है, यानी कि हमें काम के शुरू होने का समय तथा काम में लगा हुआ समय नहीं मालूम रहता है। पहचान इसकी होती है हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी में से कोई एक होगा तथा उसके पहले वाला शब्द रहा, रही, रहे में से कोई एक होगा। हिंदी वाक्य अंत में था, थे, थी में से कोई एक होगा और उसके पहले वाला शब्द रहा, रही, रहे में से कोई एक होता है। इसमें जो है कि हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं और वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। अगर सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है तो पहले सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर में से कोई एक रखेंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। अब वाज और वेयर हेल्पिंग वर्ब है तो वाज किसके साथ लगेगा और वेयर किसके साथ लगेगा, ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट था ही, सी, इट और आई, ही, सी, इट और आई, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। यू, वी, दे तथा प्लूरल के साथ हम वेयर का प्रयोग करेंगे। यानी कि सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब, वाज और वेयर में से कोई एक रखेंगे, सिंगुलर के लिए वाज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के लिए वेयर का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट रखेंगे। चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो और चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो, तीनों ही कंटीन्यूअस टेंस में हमें वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना रहता है। तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें भी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। और हाँ, नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर में से कोई एक रखने के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर में से कोई एक पहले आ जाएगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। कभी कभी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में रहता है, जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसी से हम सेंटेंस को शुरू करते हैं। यानी कि पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब में आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये हो गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का नियम, पहचान। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बहुत ही आसान टेंसों में से एक है, यानी कि इसमें कुछ करना नहीं, बस ध्यान लगाना है। वाज और वेयर जो है कि सही सब्जेक्ट के साथ यानी सिंगुलर के साथ वाज का और प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। वाज और वेयर लगा के वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, इसमें कुछ है नहीं। मैं सीधा बोर्ड की तरफ चलता हूँ, जो मैं बताया हूँ वो बोर्ड पे मैं लिख दिया हूँ ताकि आपको नोट्स बनाते समय कोई असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो हम शुरू करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस मतलब भूतकाल में कोई कार्य जारी रहता है, कार्य अनिश्चित होता है, यानी काम में लगा हुआ समय या काम के शुरू होने का समय नहीं मालूम रहता। इस प्रकार के टेंस में भूतकाल में किसी कार्य के जारी रहने की सूचना मिलती है तथा काम में लगा हुआ समय तथा काम के शुरू होने का समय हमें कुछ भी काम के बारे में नहीं मालूम रहता। पहचान हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी में से कोई एक होगा। पहचान हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे में से कोई एक होगा। ये देखिए था, थे, थी, ठीक है ना, था, थे, थी, ये तो पास्ट की पहचान है। था, थे, थी ये पास्ट का पहचान है, पास्ट टेंस का। और रहा, रहे, रही ये कंटीन्यूअस का पहचान है। मैं आपको शुरू में ही बताया था कि रहा, रही, रहे कंटीन्यूअस का पहचान है, ठीक है ना। और था, थे, थी पास्ट का पहचान है, यानी कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। जहाँ पर था, थे, थी रहेगा वो पास्ट कंटीन्यूअस नहीं हो जाएगा। था, थे, थी पास्ट का पहचान है और रहा, रही, रहे कंटीन्यूअस का पहचान है। आप जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़े थे तो उसमें भी रहा, रही, रहे था, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं था, और यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है ना। तो पास्ट का पहचान था, थे, थी और प्रेजेंट का पहचान है, हैं, हो होता है, ठीक। अब रूल नंबर 1 की तरफ आते हैं। रूल नंबर 1 मैं आपको पहले बताया हूँ, ही, सी, इट, आई, ही, सी, इट, आई तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज एवं
वी, यू, दे एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। यहीं पे थोड़ा ध्यान देना है, वाज और वेयर कहाँ कहाँ प्रयोग होगा। सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग होगा और प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग होगा। यानी कि ये नियम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर में से कोई एक होगा, फिर वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। यही जो है कि आपका नियम है पॉजिटिव सेंटेंस का। फिर रूल नंबर टू में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। मैं आपको बताया हूँ कि जहाँ कहीं भी कंटिन्यूअस रहेगा, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे, या पास्ट कंटिन्यूअस रहे, या फ्यूचर कंटिन्यूअस रहे, जहाँ कहीं भी कंटिन्यूअस रहेगा वहाँ वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक। रूल नंबर 3, निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। मतलब कि अगर निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। यानी कि सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर में से कोई एक रहेगा, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये हो गया आपका रूल नंबर 2। ठीक। फिर आइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। तो यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर में से कोई एक रहेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट। ये रूल नंबर 3 हो गया। ठीक। ये तीनों रूल आप पहले कॉपी पे लिखेंगे। फिर उसके बाद कभी कभी प्रश्नवाचक वाक्य में वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है, तब उसी शब्द से ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड, ठीक है ना, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर में से कोई एक रहेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक। अब मैं सीधा फिर से ऊपर चलता हूँ। हम यहाँ पर बताए हैं कि निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक। मैं एक एग्जाम्पल लिखा हूँ, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। तो यहाँ पे क्या है, पहले क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब में आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है तो पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट कौन है, कौन घंटी नहीं बजा रहा था, इसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट खोजना है। इसी में आपको क्वेश्चन पूछना है, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था, कौन घंटी नहीं बजा रहा था, चपरासी। यानी कि चपरासी जो है सब्जेक्ट हो गया, हमें सब्जेक्ट मिल गया द प्यून। ठीक है, द प्यून हमें सब्जेक्ट मिल गया। ठीक। उसके बाद क्या है, वाज और वेयर में इसको एक लगाएंगे। तो चपरासी के हिसाब से वाज ले वेयर, प्यून सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग होगा, द प्यून वाज हो गया। ठीक। वाज के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होगा, द प्यून वाज नॉट। ठीक। उसके बाद वर्ब में आएंगी, तो वर्ब हमें मालूम करना, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। चपरासी क्या नहीं कर रहा था, घंटी नहीं बजा रहा था। बजाना जो है वर्ब हो गया, द प्यून वाज नॉट। बजाना का रिंग होगा, तो रिंग में आईएनजी लगेगा, द प्यून वाज नॉट रिंगिंग द बेल। ठीक है, द प्यून वाज नॉट रिंगिंग द बेल। ठीक। उसके बाद एक एग्जाम्पल और है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाते समय पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। ठीक है, अगर क्या से सेंटेंस शुरू हुआ है, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे। क्या चपरासी घंटी बजा रहा था, क्या से सब्जेक्ट शुरू हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम हेल्पिंग वर्ब से ही ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। चपरासी सिंगुलर है, चपरासी के लिए वाज का प्रयोग होगा। ठीक, वाज हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब सब्जेक्ट रखना है, आपको मैं ऊपर बता दिया हूँ कि सब्जेक्ट प्यून है, वाज प्यून। ठीक। उसके बाद वर्ब में आईएनजी। ठीक, वाज प्यून, वर्ब रिंग था तो वाज प्यून रिंगिंग। ठीक। फिर ऑब्जेक्ट, कुछ करना नहीं है, बस ये फार्मूला के हिसाब से चलना है, इस वाले फार्मूला के हिसाब से। रूल नंबर 5 में देखिए, कभी कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड दिया होता है, जैसे कि कौन, कहाँ, किसको। इस प्रकार का इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में दिया रहता है और सेंटेंस के पहले क्या नहीं रहता है। ठीक है ना, तब उस प्रकार के सेंटेंस में उस शब्द से ट्रांसलेशन शुरुआत करते हैं, मतलब उस इंट्रोगेटिव वर्ड से ही ट्रांसलेशन का शुरुआत करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दिया हूँ, चपरासी घंटी क्यों बजा रहा था, चपरासी घंटी क्यों बजा रहा था, तो शुरू में क्या नहीं है ना, शुरू में यहाँ पे कोई साइन है ना इंट्रोगेटिव का, क्या है नहीं, लेकिन यहाँ पे बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड है, चपरासी घंटी क्यों बजा रहा था। जब इस प्रकार का सेंटेंस आएगा तो इसी से ही हम ट्रांसलेशन की शुरुआत करेंगे। क्यों का मतलब वाई होता है। ठीक है ना, वाई। देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड, यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड लिख दिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर में से कोई एक रहेगा, तो वाज और वेयर सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो प्यून सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए वाज लगेगा, वाई वाज, वाई वाज हो गया। ठीक। फिर सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट क्या है ऊपर, प्यून है, चपरासी यहाँ पे भी होगा, वाई वाज प्यून। सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आएंगी, वाई वाज प्यून रिंगिंग, ठीक है ना, फिर ऑब्जेक्ट द बेल, ठीक है। यही पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है।